to welcome our chief guest, Sri Jitendra Patel sir, a renowned educator and mathematician with a distinguished career spanning years at different education institutes as ex-center head Catalyzer Bhopal, ex-center head Catalyzer Vadodara, Gujarat. At present, Sri Jitendra Patel sir is working as academic in charge at Allen Vijayanagar, Indore from last so many years. Sir has to the field of education. As a respected authority in the field, JP Sir has inspired countless students, mentor of hundreds of students who qualify various prestigious examinations like NTSC and RMO scholars. Under able guidance and mentorship of Sri JP Sir during PNCF classes of Ved Lahoti, given a strong base, and with such strong base, his hard work and under guidance of Allen team, he secured All India Rank 1 in JEE conducted for admissions in IIT. I am so lucky as I am one of the ex-students of Sri JP Sir, and with his guidance and I secured 95.2% in my high school examinations. JP Sir is known for his passion for mathematics and innovative teaching methods. We are deeply grateful for great personality presence here today and look forward for their insightful address. He is a mentor, a guiding light towards the illumination of success. A huge round of applause for us, sir. वैसे नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। और थोड़ा ज़्यादा बोल दिया क्योंकि मेरी स्टूडेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी पेरेंट्स से पूछना चाह रहा था कि और उनके टीचर्स से कि बच्चों ने एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दीजिएगा कि हाउ मेनी आवर्स दे एक्चुअली प्रैक्टिस टू परफॉर्म। लगभग यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए बच्चों ने कितनी प्रैक्टिस करी होगी? लगभग आसपास 45 आवर्स, ओके, लेट इट बी 30 आवर्स, राइट? 30 घंटे लगातार इन नन्हे चैंपियंस ने मेहनत करी है। मैं आपसे हृदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को स्टेज पे आकर डर लगता है, बहुत उम्रदराज एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, और ये नन्हे चैंपियन क्या कमाल करके गए हैं। तो अगर लगभग 30 घंटे प्रैक्टिस करी है और आपके ही बच्चों ने करी है, तो क्या उसका कुछ पार्ट सिर्फ 30 सेकेंड लगातार तालियां बजा सकते हैं उनके लिए? मैं हमेशा सोचता हूँ कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि इतने नन्हे मुन्ने बच्चे जब इतना बढ़िया काम करते हैं ना, मतलब मुझे तो मेरा बचपन याद है, पता नहीं मैं दाल चावल भी खा पाता था कि नहीं। आप लोगों का पता नहीं, मुझे, मैं बहुत छोटी जगह से आया हूँ और बहुत सारा बोल दिया। मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को, गणित सीखता हूँ, बच्चों को पढ़ाना सीख रहा हूँ। सो ये मेरा लर्निंग पार्ट है। तो टीचर हमेशा सीखता है, ठीक है? टीचर कभी ये नहीं बोलता है कि आई एम द प्रोफेसर ऑफ दिस मैथमेटिक्स, राइट? हम हमेशा ये बोलते हैं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम स्टिल लर्निंग, राइट? मैं अभी भी सीख रहा हूँ और सीखते चले जाऊँगा, और सब जगह से बहुत सीखने को मिलता है। एक और चीज़ है, मैं सबका ध्यान थोड़ी देर ही बोलूँगा, मैं चाहता हूँ कि हम इन्वॉल्व हो जाए पूरी तरीके से। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और मुझे लगता है समधिया जी ने इसी तरीके से 2 बजे तक ही रखा है शायद। तो आपने क्रिकेटरों के लिए तालियां बजाई होगी, यस और नो?
ठीक है, किसी ने नहीं बजाई है, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन अ जनरलाइज वे। किसी नेता के लिए तालियां बजाई होगी, किसी ने अभी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए तालियां बजाई होगी। मे भी पॉसिबल कि जाते समय मेरे लिए भी थोड़ी बहुत 4-5 ताली बज जाए। तो किसी ने अपनी पत्नी के लिए ताली बजाई होगी, सच या झूठ जो भी हो, ठीक है। पत्नी ने पति के लिए ताली बजाई होगी। ऐसा बहुत बार मौका आता है, कोई एथलीट या कोई अच्छा काम करता है, जैसे वेद लाहौटी आया था रैंक 1 तो हमने तालियां बजाई थी, ठीक है। कुछ भाभियाँ भैया लोगों को देख रही हैं तो ना देखें ऐसे। चलिए एनीवे, वापस आ जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप याद करिए आपका जीवन अभी से लेकर पिछला। आपने बहुत सारे लोगों के लिए तालियां बजाई, बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट किया और मोटिवेट किया है। पिछला लम्हा याद करिए, पूरी जिंदगी में आपने आपके लिए, खुद के लिए तालियां आखिरी बार कब बजाई थी? एक मिला मुझे बस। देयर आर वेरी फ्यू, लाइक कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप के लिए ताली बजाई है। मतलब मैं जब भी कहीं सेमिनार देता हूँ, मैंने कोई स्कूल से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार तो मैं अभय प्रसाद में 10,000 लोग थे, तो मेरे को भी 10-20 ही लोग मिले थे। तो मेरा ये कहना है साहब कि हम बहुत सारे लोगों के लिए तालियां बजाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। आप अपने आप को देखिए, आप यूनिक हो, आप अद्वितीय हो। आउटसाइड देख लो आपके जैसा अगर कोई दिख रहा हो तो, नहीं है, देख लो, भले लग रहा हो तो देख लो। आप फिनलैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, भारत भ्रमण कर लीजिए, आप जैसा कोई नहीं है। बोले नहीं जेपी सर आप झूठ बोल रहे हो, अभी एक ट्विंस बच्चे आए थे, उनके माता पिता मुझसे जरूर डिबेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम है। नहीं, अगर पिता को लग रहा है सेम है, परिवार को लग रहा है सेम है, तो माँ को पता है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो दैट आप जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हम बहुत बार बहुत छोटी चीज़ों में अपने आप को डीमोटिवेट कर जाते हैं। बहुत छोटी चीज़ों में, वो गोरा दिखता है, मैं काली दिखती हूँ, मैं ऊंचा हूँ, वो नीची है, मैं नीचा हूँ, वो ऊंचा है, उसका ज़्यादा दिमाग है, मेरा कम दिमाग है, वो इतना कमाता है, मैं इतना कमाता हूँ। देयर सो मेनी टाइम्स हम बहुत कंपैरिजन करते हैं, बहुत कंपैरिजन करते हैं, और सबकी क्वालिटी अलग है, और सबका आप चेहरा, नाक, आंख, अरे आपके फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते। इतने से में इतनी सृष्टि रची है, करोड़ों लोगों के मिल नहीं सकते। अगर मिलते तो पता नहीं, हो सकता मेरे पिताजी की जमीन मेरे चाचा ले जाते, मे भी पॉसिबल। सो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जो मैंने सीखा है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अद्वितीय साहब, आप अनमोल हो, सभी लोग। तो कभी भी आप अपने आप को डीमोटिवेट या कभी भी लो मत करिएगा, प्लीज कभी भी मत लो करिएगा। आप अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करिएगा। यू आर यूनिक, आप जैसा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, ढूंढ लीजिए। तो जब भी मन उदास हो ना, तो कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई कुछ ऐसा करे कि डीमोटिवेशन फील हो, तो कॉलर उठा के बोलिएगा कि जग घूमिया, अगला गाना था क्या, थारे जैसा न कोई, तो अब बदल देते हैं, जग घूमिया मारे जैसा ना। तालियां मांगती थी लाइनें। तो साहब जब भी मुझे ऐसा लगता है, मैं किसान का बच्चा हूं, बहुत छोटी जगह से आया हूं, लोन लेके पढ़े, कहीं रहे, ट्यूशन पढ़ा लिया, काम चल गया। तो बहुत बार मुझे भी ऐसा लगता था, गांव में मेरे पिताजी को बोलते थे कि तेरा छोरा पागल है, कुछ नहीं करेगा, नाम डुबो देगा, इसको खेती बाड़ी करवा ले। लेकिन हाँ, वो अच्छा काम है, लेकिन मुझे थोड़ी जिंदगियां बदलनी थी, और मेरा ध्येय यही था, या तो मैं शिक्षक बनूंगा या मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा। इंडियन आर्मी में मैं SSB बैंगलोर से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ एज ए लेफ्टिनेंट, और बस मेडिकल से पहले आउट हुआ, तो बोला टीचर बनूंगा। बिकॉज साहब हम टीचर लोग कौन हैं, जैसे अभी यहाँ टीचर लोग हैं ना, तो उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम टीचर लोग कौन हैं। हम साहब बिल्डिंगें नहीं बनाते, हम सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाते, हम शूज़ नहीं बनाते, हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करते, हम ब्रिजेस नहीं बनाते हैं, हम साहब जिंदगियां बनाते हैं। तो
बस मैंने पहली बात ये बोली कि अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करते रहिएगा। और मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने सीखा उसलिए थोड़ा बहुत मुझे बोलने का अवसर मिला है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को। और मैं क्या बोल के जा रहा हूँ, ठीक है आप सब लोगों ने मेरा दिन बना दिया, मैं पूरे समय मेरे चेहरे पर स्माइल रही। क्या जोरदार परफॉर्मेंस बच्चों ने दी है, बहुत बढ़िया। मतलब हो सकता है कि मैं रास्ते में भी एक हाथ से कार ड्राइव करके एक हाथ से ताली बजाते जाऊँ, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। मुझे जो मेरे गुरुजी ने सिखाया मैं बता देता हूँ, आप बच्चे थोड़े बड़े होंगे तब सिखा दीजिएगा, क्योंकि वो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है। हमारे भारत में एक परंपरा है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, एक दो जगह थोड़ी बात हो रही है, अगर मैं 10 मिनट ही बोलूँगा, आपका ज़्यादा टाइम ज़्यादा झिलाऊंगा नहीं, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए। विद्यार्थी के 5 गुण होने चाहिए जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाए थे, और वो ज़रूरी है, ठीक है। हम कितने बड़े भी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ लें, लेकिन भारत जो सिखाता है आज पूरे वर्ल्ड में वही फॉलो हो रहा है, अलग तरीके से फॉलो हो रहा है। जैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय जब आई उसके 400-800 साल पहले हमने हमारे वेदों में उसे प्रूफ कर दिया था, हम प्रूफ कर चुके थे, उसका नाम दे दिया गया पाइथागोरस, नथिंग एल्स, राइट। सो भारतीय संस्कृति क्या बोलती है, वो 5 गुण कौन से बताए जाते हैं विद्यार्थी के, सुनिएगा ध्यान से। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। काक शायद आप समझते होंगे, कौवा। एक कहानी आपने सबने बचपन में सुनी, मैंने भी सुनी है, कि जब मटकी में छोटा सा नीचे एकदम तल में पानी होता है, सो इट इज वोंट बी पॉसिबल कि पानी पी लिया जाए। तो एक तरीका था या तो मैं प्यासा मर जाऊं, या एक तरीका था कि डिजायर है जिंदा रहने की साहब, कि कुछ भी करना है पानी पी के जिंदा रहना है। सो दो ऑप्शन थे हमारे पास, ऑलवेज वी हैव ऑलवेज 2 ऑप्शन, या तो हम गिव अप कर दें, ठीक है, या फिर हम कुछ जोरदार काम करें कि दुनिया याद रखे। तो वो कहानी इतनी फेमस हो गई कि अभी भी चल रही है, पता नहीं करोड़ों साल तक चलती रहेगी। उन्होंने एक एक कंकड़ इकट्ठा करा, एक एक पत्थर इकट्ठा करा, पानी ऊपर आ गया, वो पानी पी के वो बंदा जिंदा रहेगा। इसको चेष्टा बोलते हैं, जीवित रहने की चेष्टा। तो यही स्टूडेंट में डिजायर चाहिए हमें कि नहीं मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। तो कौवे की तरह चेष्टा चाहिए, कौवे की तरह डिजायर चाहिए। तो ऐसा लिखा है, काक चेष्टा बको ध्यानम। बको मतलब एनीबडी, बगुला, बगुले की तरह ध्यान। वो कैसा खतरनाक, एक पैर पे खड़े होकर घंटों ध्यान लगा लेता है। तो बगुले की तरह ध्यान चाहिए अगर आप सच में सच विद्यार्थी है तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। आजकल क्या हो रहा है कि थोड़े बड़े बच्चों का बोल रहा हूं, उनसे ज्यादा नाता पड़ता है मेरा, 6ठी के आगे 12वीं तक। तो पहले ऐसा होता था कि जल्दी उठ जाते थे, आजकल तो ऐसा होता है कि बिस्तर पे से फेंक दिया जाए ना, पानी वानी छोड़ो फेंक दे, फिर भी नीचे से आ जाएगी। अरे क्या है यार भाई। सो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान की तरह नींद होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, कि बोला और उड़ गए। सुकाक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। शाम को अभी मान लीजिए मैं भाषण दे रहा हूं, कुछ बच्चे बड़े हैं यहां पर, मान लीजिए वो यहां से, नहीं जेपी सर ने कुछ अच्छा बोला, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, आज रात में आग लगा देंगे, और घर जाके 1.5-2 किलो चावल खा लिए, तो विवेकानंद का अवतार कुंभकर्ण में बदल जाएगा। तो इवनिंग के समय पर स्वल्पाहार ले ताकि नींद ना आए। वो इसलिए भी जरूरी है कि हमें डेविएशन मिनिमाइज करना है। आपकी जीभ लगातार कुछ ना कुछ चाहती रहेगी तो इधर कम चलेगा। दैट्स वाई अल्पाहार, अल्पहारी ग्रह त्यागी, सबने घर त्याग किया। जितने भी बड़े देखोगे आप, रामानुजन से लेकर महर्षि अरविंद से लेकर परमहंस जी से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर सुंदर पिचोई से लेकर श्री कृष्ण जी, राम जी, सब साहब कुछ बड़ा करना है ना तो घर त्यागना पड़ेगा एक समय पर, या तो अभी या आगे। तो ये 5 लक्षण होने चाहिए जो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज जरूरी है। एक और चीज है कि
सबसे अल्टीमेट गोल ये है कि हम खुश रहें, राइट। बच्चे, मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के एफर्ट से खुश रहिएगा। उनको ये सिखाइएगा कि हमें 100% एफर्ट चाहिए, 100% मार्क्स नहीं चाहिए। 100% एफर्ट चाहिए, 100% मार्क्स नहीं चाहिए, क्योंकि 100% मार्क्स बोलेंगे तो प्रेशर आता है, और सोसाइटी से प्रेशर आता है पेरेंट्स के ऊपर। यार बेटा 1.5 लाख रुपए भर दिए, तो आईआईटी तो कर लेगा ना। वो वर्मा आंटी पूछ रही थी कि तुम्हारा बेटा वहां जाता है कोचिंग, मतलब आपने इनडायरेक्टली प्रेशर डाल दिया है। एक बार मेरे पास पेरेंट्स आए, 10th में बच्चा था, 9th में बच्चा था, मेरे पास आए, 9th में था 96%। 9th पढ़ के आगे निकला, हमने ओलंपियाड भी पढ़ाया, मेंटल एबिलिटी पढ़ाई, उसको डेवलप करने की कोशिश करी। वो पहले स्कूल का कीड़ा था, रट रट के आए, ठीक है। अब मेरे पास पढ़ा या हमारे पास पढ़ा, 97 की जगह 96 हो गया, तो पेरेंट्स, जेपी सर कितना डाउनफॉल हुआ है, 97 से सीधे 96। कर क्या रहे हो आप लोग, और ये क्या कर रहा है गधा। मैं कहना ये चाहता हूं साहब कि आप प्लीज कोशिश करिएगा, हमेशा ये सिखाने की कोशिश करिएगा, बेटा 100% मार्क्स, 100% एफर्ट चाहिए। मार्क्स जितने आएंगे, अगर तूने 100% एफर्ट्स लगाए, कोई चोरी बेईमानी मक्कारी नहीं करी, मोबाइल नहीं चलाए, कुछ नहीं कराए, तो 72 में, 70 में, 65 पर भी गले लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट, मैं एक और चीज बताता हूं। अभी एजुकेशन मार्क्स पे नहीं चलती, डिग्रियों पर नहीं चलती साहब। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू डेवलप योर सेल्फ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चे को डेवलप किसे किया है, किताबी कीड़ा नहीं। हाउ यू डेवलप योर सेल्फ, हाउ यू कम्युनिकेट विद द अदर्स, हाउ यू मैनेज द प्रॉब्लम, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ टू दी पब्लिकली, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। I have not done IIT. I produced so many IITian, और मेरे नीचे 10 IITian काम कर रहे हैं, और उनकी सैलरी से मेरी सैलरी डबल है। सिर्फ एक ही चीज है, मैं जब निकला कॉलेज से तो मैंने सोचा घिसाना पड़ेगा, डेवलप होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलते आना चाहिए। ब्रेन को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और एक डेवलप्ड ब्रेन के साथ आप कुछ भी करवा लो। आप यूपीएससी करवा लो, आप बैंकिंग करवा लो, आप सीएसईपीटी करवा लो, आईआईटी करवा लो, नीट करवा लो, स्केचिंग पे भेज दो, स्पोर्ट्स में भेज दो, कुछ भी करवा लो। सो दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ब्रेन के डेवलपमेंट पे जाए रादर देन दी मार्क्स। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आई थिंक सब लोग गूगल चलाते हैं शायद तो सुंदर पिचोई को जानते ही होंगे, ही इज द सीईओ ऑफ गूगल, राइट। उस बंदे की रैंक आई थी 1991, 1991 आईआईटी जेईई एडवांस में। जो अभी मेरा शिष्य रहा है वेद लाहौटी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, उसकी रैंक आई थी सुंदर पिचोई की 1991, बहुत पीछे। जब उस बंदे की 1991 रैंक आई होगी सुंदर पिचोई की, सो देयर आर 1990 स्टूडेंट above Sundar Pichai. There was someone definitely who got all India rank 1 and studied in IIT Mumbai Powai. Actually he passed out from IIT Kharagpur. कोई बंदा 1900 बच्चों के पीछे है साहब जेईई एडवांस में, फिर भी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैलरी लेने वाला, सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ है। उस समय का आईआईटी रैंक 1 या अंडर 100 रैंक 1 उसके नीचे काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ उस बंदे ने अपने आप को डेवलप ज्यादा किया, लिख लिख के रट रट के करने से ज्यादा जरूरी समझा कि अपने आप को डेवलप किया। सो बस मेरा ये मन है कि बस डेवलपमेंट पे ज़्यादा जाए, मार्क्स पर नहीं जाए। और एक और बात कहूँगा मैं कि जैसे अभी एक मोबाइल फ़ोन की बात हो रही थी,
तो अभी तो थोड़े छोटे बच्चे हैं, लेकिन अभी थोड़े बड़े होंगे, वहाँ ज़्यादा क्राइसिस है। 9-10 में बहुत बड़े बड़े क्राइसिस है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं माता पिता और बच्चों के, बहुत बार मेरे को सुलझाने पड़ते हैं। हमारी तो सुन नहीं रहा है, आपकी सुनेगा, बिठा लो जरा। तो साहब उन्हें आप ऐसा एग्जाम्पल देकर सिखाएं, आप उन्हें ये ना बोले कि मोबाइल फ़ोन चलाना गलत है। अगर मोबाइल फ़ोन चलाना गलत है तो इनका भी गलत है, मेरा भी गलत है, माँ भी चला रही, पिताजी भी चला रहा है, दादाजी भी चला रहे हैं। अगर उसको लगता है अच्छा मोबाइल फ़ोन चलाना गलत है तो यार ये तो गंदे आदमी है, लोग चलाते हैं और हमको मना करते हैं, ये क्या है? मोबाइल फ़ोन चलाना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप बोलते हो तो ये गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं है। समय सही गलत होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? जैसे ये हमारी बिटिया है, क्या नाम है आपका? हाँ, आरना, आरना समाधिया। आपकी उम्र कितनी है? 10। सबसे मैं पूछना चाहूं, ये आरना मेरी बच्ची है, इसकी अपन अगले महीने शादी कर दें? क्यों? एनीबडी? क्यों? बोले जेपी सर जेल हो जाएगी, आपको ज्यादा तेज मत चलो। अच्छा ठीक है, जेल क्यों होगी? जेल क्यों होगी? अरे बोलो ना प्लीज, कोई भी बोल दे। उम्र सही नहीं है। और थोड़ा प्रिसाइजली बोले, सही समय नहीं है। और अगर अभी कर दी तो यहीं पर ऐसे मान लो कर दी तो हम सबको जेल हो जाएगी, क्योंकि बाल विवाह होगा। अभी ऐसा कर दिया तो जेल हो जाएगी, दिस इज क्राइम, अपराध है। अब सुनिएगा आगे, है ना? मान लीजिए ये बच्ची 25-28 साल की हो जाए, कुछ बन जाए, कुछ कर ले, और समझे जी बुलाए ना बुलाए उसकी शादी हो रही है और अपन जाएं, क्या आप शादी कर सकते हैं? आप शादी कर सकते हैं? हां। अभी करे तो अपराध, और उस 28 साल 25 साल की उम्र में करे तो उत्सव। मतलब शादी करना इज नॉट द रॉन्ग एक्टिविटी। शादी करना इज नॉट द रॉन्ग एक्टिविटी। अभी करो तो अपराध, 25 साल 28 साल करो में तो उत्सव। इसका मतलब क्या हुआ कि शादी करना गलत नहीं है। सही गलत क्या है? समय। तो मोबाइल चलाना गलत नहीं है। जिंदगी मौका देगी साहब, बच्चों को बताइए, जिंदगी मौका देगी। अभी चलाओ तो अपराध, और कुछ अचीव करने के बाद चले। मैं भी चलाता हूं, महेंद्र सिंह धोनी भी चलाता है, हम सब भी चलाते हैं। अभी चलाओ तो गलत, और आगे चलाएंगे कुछ अचीव करने के बाद तो सही। क्योंकि सर हमारे बच्चे इतने छोटे हैं, इतनी खराब चीजें परोसी जा रही है साहब, प्लीज मिनिमाइज द डेविएशन। तो आप इस तरीके से समझा दीजिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मैं स्टूडेंट क्या होता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है? टीचर कौन होते हैं वो 2-4 लाइन में बताकर मैं खत्म करना चाहूंगा। स्टूडेंट तो मैंने बता दिया, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब टीचर क्या होता है ये बता देता हूं मैं, कि हम कौन है साहब, हमारा धर्म क्या है, हम किस प्रजाति के हैं, हम क्या काम करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, और आपको अगर दिल तक पहुंच जाए तो तालियों से मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा कि मैं अपने जीवन भर ऐसे सेशन लेकर और मोटिवेशन देता रहूं। तो क्या होता है टीचर? टीचर का एक परिचय दे रहा हूं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। सुर आप जानते हो, साज मतलब म्यूजिक। सुनिएगा मजा आएगा आपको। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, और मैं 9 सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। और चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी। टीचर को बहुत शिकायतें सुननी पड़ती है सब जगह से। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब कल को बदलने की आवाज बनाता हूं। और अगली 2 लाइनें,
कि समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के। समंदर तो परखता है, मेरे साथ हो जाइएगा और दोनों हाथ तैयार रखिएगा। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं इन डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। और लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बुर्ज खलीफा बना दिया, ब्रिज बना दिया, मंगल ग्रह पे कॉलोनी बनाने वाले हैं एलन मस्क। हम क्या करते हैं? बनाए चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो इन कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। और हम किस धर्म के हैं बताते हैं? जाके ढूंढो मजहब हमारा इन किताबों में, जाके ढूंढो हमारा मजहब इन किताबों में, मैं तो इन्हीं किताबों से आरती और नमाज बनाता हूं। आखिरी 2 लाइनें कि कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चा सर इंपॉर्टेंट बता दो ना, आईएमपी पेपर में आ जाए, मजा आ जाए, अपना काम हो जाएगा बस। तो न मुझसे सीखने आना कभी जंतर जुगाड़ के, न मुझसे सीखने आना कभी जंतर जुगाड़ के, अरे मैं तो मेहनत और लगन के रिवाज बनाता हूं। चलिए, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं सर का। सर ने हमें आमंत्रित करा, और आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। आपने बहुत शांति से झेल लिया, और आई मीन लाइक इन बच्चों ने मेरा दिल दिन बना दिया और दिल बाग बाग कर दिया, और इन सब बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैंने फिर कहा साहब, मेहनत पर जाइएगा, मार्क्स पर मत जाइएगा। मैं आईआईटी नहीं करा, पर मैंने बता दिया कि मेरे नीचे 10 आईआईटी काम करते हैं, तो अप्रिशिएट करिएगा। पति पत्नी भी है, अप्रिशिएट करिएगा एक दूसरे को। हर किसी में अलग क्वालिटी है। जब भी कोई नीचा दिखाए, जब भी कोई लो फील करे, जब भी कुछ ऐसी जरूरत पड़े, तो कॉलर उठा के क्या बोलने का है? मेरे साथ बोल दो तो मजा आ जाए। आज का दिन बना लेते हैं। जग घूमिया। देखो, कभी कभी कोई चाहते हैं कि जयकारे लगाए जाए मंदिर में, लेकिन स्टार्ट कौन करेगा? तो मैं जाके स्टार्ट करता हूं कि बोलो महाकाल बाबा की जय, फिर सब चालू हो जाते हैं। अभी भी मन में चाहते हैं कि हम बोले, लेकिन बाहर की शर्म रोक रही है। मैं फिर से चेक करता हूं कि कितने दिलदार है आप लोग, अपने आप से कितना प्यार करते हैं कि जग घूमिया मारे जैसा कोई नहीं है साहब, ढूंढ लो आप। तो धन्यवाद हृदय से, और आपका दिन शुभ हो। आपके बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहे और खूब मेहनत करते हैं। थैंक यू। हमेशा मुस्कुराते रहे और खूब मेहनत करते हैं। थैंक यू।